जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको कान्हा जी की एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। कान्हा जी को सुबह क्यों नहीं जगाना चाहिए, कान्हा जी की मंगला आरती क्यों नहीं करनी चाहिए, मंगला आरती साल में एक बार क्यों होती है। यह कहानी ब्रज के एक गांव की है। ब्रज गांव में श्री कृष्ण की कथा चल रही थी। यह कथा 4 दिन से चल रही थी। 5वें दिन उसी गांव का एक सीधा साधा व्यक्ति भी कथा सुनने के लिए आया। उसका मन बिल्कुल साफ, किसी के प्रति ईर्ष्या छल कपट नहीं था। भक्तों, आज के युग में तो ऐसे लोगों को लोग पागल ही समझते हैं। समझते क्या है, उन्हें बुलाते भी हैं, कहते हैं अरे ये तो पागल है, इसको तो कुछ नहीं आता है। वह व्यक्ति भी 5वें दिन कृष्ण जी की कथा सुनने आया। उस दिन कृष्ण जी की बहुत सुंदर बाल लीला चल रही थी। वह बड़े ही मन से सुनने लगा, सोचने लगा कि यह कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं और नंद बाबा इनसे गाय चरवाते हैं। इतने इनके नौकर चाकर हैं, फिर भी इतने सुंदर बालक से गाय चरवाते हैं। सब पागल हो गए हैं क्या? कोई इतने सुंदर बालक से गाय चरवाता है। अब मैं ही आज वृंदावन जाऊंगा और नंद बाबा से पूछूंगा कि इतने सुंदर बालक से आप गाय क्यों चरवाते हो। अब से मैं आपकी गाय चराऊंगा, गोपाल से को मैं गाय नहीं चराने दूंगा। जैसे ही प्रसाद मिला, वह प्रसाद लेकर मथुरा वृंदावन के लिए चल दिया। घर में भी नहीं बताया। घर वालों को भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ भी सब उसे पागल ही समझते थे। वह व्यक्ति मथुरा वृंदावन पहुंचकर एक एक लोगों से पूछने लगा कि नंद बाबा का घर कौन सा है जो गोपाल से गाय चरवाते हैं। वह घर घर जाकर एक एक लोगों से पूछने लगा। आगे चलकर उन्हें रास्ते में एक पुजारी जी मिले। उनसे भी नंद बाबा के घर का पता पूछा और कहा कि गोपाल जी का घर कहाँ है जो गाय चराते हैं। अब से मैं उनकी गाय चराऊँगा। पुजारी जी ने सोचा कि अच्छा पागल मिला है और मन में सोचने लगे कि अच्छा हुआ, बिना कुछ दिए ही गाय चराने वाला मिल गया है, इसे कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। अब से यही मेरी गाय को चराएगा। उसे अपने साथ आश्रम में ले गए और कहा कि यही नंद बाबा की गायें हैं, इसे ही कृष्ण बलराम और चराते हैं। यह उन्हीं की गौशाला है। देखिए पुजारी जी, आज से मैं इन गायों को तो चराऊँगा, लेकिन एक मेरी शर्त है कि कृष्ण बलराम को आज से गाय चराने के लिए मत भेजना। मैं उन्हीं के लिए तो यहाँ आया हूँ, मेरे रहते हुए वो गाय चराएंगे। पुजारी जी ने कहा ठीक है, नहीं भेजूँगा, तुम्हें गाय चराना। वह रोज़ गायों को चराने ले जाता और समय पर उन्हें गौशाला में पहुँचाता। इसी तरह समय बीतता गया। उसका भोजन जल वहीं पहुँचा दिया जाता। वह रोज़ गाय चराता। एक दिन एकादशी पड़ी, उसके लिए भोजन लेकर कोई नहीं गया। अब उसकी भूख प्यास से हालत खराब हो रही थी। कान्हा जी को अपने भक्त की दशा देखी नहीं गई। वह जिस रूप की कल्पना करके वहाँ पर आया था, उसी रूप में प्रभु जी उसके लिए भोजन लेकर गए। दूर से ही देखा कि गोपाल जी मेरे लिए भोजन लेकर आ रहे हैं। वह अपनी भूख प्यास भूलकर आग बबूला हो गया। जैसे ही कृष्ण जी उसके पास आए, वह पुजारी जी पर भड़क गया और कहने लगा क्या हुआ, पुजारी जी मर गए हैं क्या, जो आपको इतने धूप में मेरे लिए भोजन लेकर भेज दिए? उनके सेवकगण मर गए जो आपको मेरे लिए इतने दूर तक भेज दिया? मैंने उन्हें मना किया था कि कान्हा को मत भेजना। अब तुम तुरंत घर जाओ, एक क्षण भी यहाँ मत रुको। गोपाल जी ने कहा अरे मेरा पीताम्बर तो दे दो। नहीं, पीताम्बर बर्तन सब मैं ले आऊँगा, आप घर जाइए। कृष्ण जी उसके भाव को देखकर मुस्कुरा कर चले आए। अब वह शाम को आश्रम पहुँचते ही पुजारी जी पर भड़क गया। पुजारी जी को कहा आपको शर्म नहीं आती? जिसके लिए मैंने अपना सारा घर परिवार छोड़कर यहाँ आया हूँ, उसे आज इतनी धूप में मेरे लिए भोजन लेकर भेज दिए। पुजारी जी ने कहा मैंने किसे भेज दिया? पुजारी जी झूठ मत बोलिए, मेरे गोपाल को, मेरे कन्हैया को भेज दिया। पुजारी जी बोले अच्छा ये बताओ कैसे मान लो कि गोपाल जी तुम्हारे लिए भोजन लेकर गए थे? ये देखिए उनका पीताम्बर देखिए, ये बर्तन देखिए जिसमें वो मेरे लिए भोजन लेकर गए थे। पुजारी जी ने जैसे देखा, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। अरे ये तो मंदिर के अंतरपट का पीताम्बर है जो आज ही मेरे कृष्ण ने पहना था। पुजारी जी उसके पैरों में गिरकर रोने लगे
और उसे मंदिर में ले गए और कहा कि एक कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है, इसे यहीं पर कोई काम दे दो। मंदिर के पुजारी ने पूछा, क्या काम कर सकते हो? जो आप बोलेंगे मैं वो करूँगा। पुजारी ने कहा, तुम आज से यहीं पर चौकीदारी करना। मंदिर बंद हो जाए तो किसी को बाहर से अंदर मत जाने देना, अंदर से बाहर मत जाने देना। उसने कहा, ठीक है, मैं कर लूँगा। अब से वो वहीं मंदिर में रहने लगा और मंदिर की चौकीदारी करने लगा। एक रात की घटना है। भगवान की शयन आरती हुई। आधी रात को जब सब ब्रजवासी सो गए तो कृष्ण जी मंदिर से निकले, निधिवन की तरफ जाने लगे। वैसे ही उस व्यक्ति की आंख खुली तो देखा कि एक सांवला सा सुंदर सा बालक बाहर जा रहा है। वह दौड़कर देखा तो कोई न था। वह आकर सो गया। जब सुबह हुई देखा फिर वही बालक मंदिर में चला गया। अब तो उसे चिंता होने लगी, कौन है ये बालक? दरवाज़ा ताला सब बंद है, इसे कोई जादू टोना आता है, यही सोचता रहा। दूसरे दिन जब अर्धरात्रि हुई तो फिर कृष्ण जी वही बालक के रूप में उसके तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। तो उसे रोक कर कहा, कहाँ जा रहे हैं? कान्हा जी ने कहा, मैं तो रोज़ ही जाता हूँ, निधि बन जा रहा हूँ, मेरी सखियाँ मेरा वहाँ इंतज़ार कर रही हैं। अब इतनी रात को कौन सी सखियाँ आ गई आपकी? मैं भी आपके साथ चलूँगा। आप नहीं लौटे तो मैं पुजारी जी को क्या जवाब दूँगा? वो भी पीछे पीछे प्रभु के साथ निधिवन की तरफ चल दिया। प्रभु जब निधिवन पहुँचे तो उसे बाहर ही रोक दिया, कहा, अब यहीं बैठो, अंदर मत आना। वह बाहर ही बैठ गया। जैसे ही राधा रानी आई, कृष्ण जी की रास लीला शुरू हो गई। बंसी की आवाज़ उसके कानों में जाने लगी। वह सोचने लगा कि अंदर हो क्या रहा है। कुछ देर बाद पायल की आवाज़ आई। वह अंदर चला गया और आश्चर्यचकित हो गया और कहने लगा, अरे इसीलिए इतना काला कलूटा है। दिन भर मंदिर में खड़े रहेंगे, रात भर सबके साथ नृत्य करेंगे। जैसे ही कृष्ण जी ने नृत्य शुरू किया, उनके पैरों की पायल टूट गई, गले की माला गिर गई। वह चुपचाप जाकर उसे उठा लाया और अपनी पोटली में रख लिया। कृष्ण जी ने जब उसकी तरफ देखा, बोलने ही चले कि वह उन पर बरस पड़ा। यही करने आते हो आधी रात को, वो भी इतनी सखियों के साथ? हम तो सोच रहे थे कि आप यहाँ कुछ अच्छा काम करने आते हो और तुम यहाँ आकर नाच गा रहे हो। चलो घर, तुरंत चलो घर। अब कृष्ण जी मुस्कुराए और उसके साथ चले आए मंदिर में। जैसे ही दोनों लोग सोने चले, इतने में पुजारी जी आ गए। पुजारी जी जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी ये क्या कर रहे हैं? कान्हा जी को जगाने जा रहा हूँ। पुजारी जी ने कहा, पूजा आरती का टाइम हो गया है। अरे पुजारी जी, वो सोया ही कहाँ है जो आप उसे जगाने जा रहे हैं? अभी अभी निधिवन से आए हैं नाच गा कर। पुजारी जी, तुम्हें कैसे पता चला कि वो निधिवन गए थे? उसने पोटली खोल कर दिखाई। ये देखो, नाचते समय उनकी पायल टूट गई, उनकी माला गिर गई, मैं उसे उठा कर लाया हूँ। पुजारी जी ने मंदिर खोला तो देखा कृष्ण जी की पायल और माला नहीं है। आश्चर्यचकित होकर उसकी तरफ देखने लगे और सोचने लगे, इसका मन कितना साफ है, सब इसे पागल समझते हैं, क्या दिल का कितना अच्छा है। यह भगवान का बहुत बड़ा भक्त निकला। मेरे कान्हा है ही ऐसे, वो तो सिर्फ भाव देखते हैं भक्तों। इसलिए कृष्ण जी की मंगला आरती सिर्फ साल में एक बार होती है, वो भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्त।